बनाएंगे ना तो हमारी बनवाएंगे ना। ओके खड़े हो जाओ। दिखाओ ऐसे ऊपर ऊपर। अरे मेरे को तो लेने दो। अभी आती हो रुक जाओ। अरे अरे पापा आ रहे हैं रुक जाओ ना। अभी आई। मुझे बना दे। राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो अभी आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मोमेंट देखा। मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास पल था वो, जब अपने खुद के घर में हमने प्रवेश किया। तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, जो गृह प्रवेश का जो पूजन होता है, जो हवन होता है उसकी। और ये वीडियो क्लिप बहुत पुरानी है, 10 दिसंबर को हुआ था ये गृह प्रवेश का पूजन। तो उस दिन हमने रिकॉर्ड किया था और बहुत टाइम हो गया ये ट्राई करते हुए कि इसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने आप लोग को अक्टूबर में बोला था कि मेरा कुछ एक सपना पूरा हुआ है, मेरा एक सपना पूरा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने जो है वो जो अजम्पशंस लगाए थे वो बिल्कुल सही भी लगाए थे। जो एक बोल देते हैं आइडिया, कि बहुत सही लगाए थे कि आपने अपना घर ले लिया है या कुछ प्रॉपर्टी ले ली है। तो हाँ, ये है मेरा खुद का अपना घर। हालांकि मैं आज भी अपने में ही रहती हूँ, बट ये मेरा मतलब मेरा है, खुद का मेरा घर है। तो यहाँ पे जो है वो 10 दिसंबर को हुआ था ये गृह प्रवेश का पूजन। अभी यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, रेनोवेशन भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज ये वीडियो इतने दिनों बाद इसीलिए मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है रेनोवेशन अप्रॉक्स कंप्लीट होने पे है। बहुत जल्दी वहाँ पे अपना सेटलमेंट करेंगे आप लोग के साथ। बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर होंगे। अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से, नए अच्छे पलों के साथ जो है एक नए तरीके से शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो हवन की तैयारियाँ हो रही हैं और बहुत कोई भी इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये हमें बिल्कुल मतलब 9 दिसंबर को दोपहर बाद ये हुआ था कि कल का मुहूर्त है। मतलब 9 दिसंबर को हमें दोपहर बाद ही हमने पूछा और पंडित ने बताया कि कल का ही मुहूर्त है। कल के बाद फिर 4-5 महीने बाद जाएगा, फिर सीधा अप्रैल में मुहूर्त आएगा। तो अच्छा है कि आप कल ही एक छोटा सा हवन करवा लो और कलश जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद काम चलता रहेगा। तो फिर बाद में भी हम जो है वो मतलब शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से ये उस दिन हमें बिल्कुल मतलब मेरे मम्मी पापा भी नहीं आ पाए और मेरी इस खुशी में, मेरी इस सक्सेस में 99% आशीर्वाद साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे भाइयों का है और मेरे हस्बैंड का है, जो इन्होंने मेरे को इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया कि हाँ मैं अपने इस सपने को पूरा कर पाई। मेरी सिर्फ एक ही बात रहती थी कि मेरे पास कुछ हो ना हो, बस मेरा घर होना चाहिए, बस मेरा घर होना चाहिए। विनय को हालांकि बहुत होता है कि मेरे को बुलेट लेनी है, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, बट नहीं, मेरे को कुछ नहीं लेना, मेरे को बस मेरा घर लेना है। और बहुत सारी लेडीज़ की, बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं उनका यही रोता होगा कि बस अपना घर हो जाए, बस मेरा घर हो जाए। तो बस अब मेरा घर भी मेरा हो चुका और ये ऑन पेपर तो पहले हो चुका था, बहुत पहले, दिवाली से पहले का हमारा था कि हम दिवाली से पहले ही शिफ्ट कर लेंगे। बट फिर कुछ रीज़न्स हो गए, एक शादी आ गई तो उस वजह से हम नहीं कर पाए। तो 10 दिसंबर को फाइनली हमने अपना हवन वगैरह करवा दिया, प्रसाद वगैरह बांट दिया और फिर यहाँ पे रिनोवेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और रिनोवेट होने के बाद इस घर की बिल्कुल एक डिफरेंट और अलग लुक आपके सामने आएगी, क्योंकि मैंने उसको पूरा ही चेंज करवा दिया है, पूरा चेंज है ये बिल्कुल। ये वाला लुक और रिनोवेशन होने के बाद वाला लुक बिल्कुल डिफरेंट होगा। और यहाँ पे जो ये हवन सामग्री थी उसको मिक्स मैंने ही कर दिया था, क्योंकि जो ये पंडित जी बने हुए हैं ये विनय के कलीग बोल सकते हो आप, क्योंकि ये भी टीचर ही हैं विनय के स्कूल में।
और दोनों साथ में ही एक ही स्कूल में जॉब करते हैं। तो ये संस्कृत के टीचर हैं। तो बस और हमारे पास में ही रहते हैं, तो इन्होंने बोला कि छुट्टी है तो चलो ये ही कर देंगे। और ये काम भी करते हैं, मतलब ये भी करते हैं, हवन वगैरह शादी वगैरह का काम भी करवा देते हैं। तो इस वजह से सर को ही हमने बुला लिया था और बस हमने फटाफट से मिलके जो है ये देरी हो रही थी क्योंकि टाइम एक लिमिट थी कि 9 सवा 9 बजे तक जो है हो जाना चाहिए। तो हम इस वजह से फटाफट सारे कामों में लगे हुए थे कि कहीं हम मुहूर्त से लेट ना हो जाएं। और यहाँ पे अभी हमारे अंकल आंटी भी आएंगे। वो अंकल आंटी हम मेरे मायके वालों में भी शामिल होते हैं और मेरे ससुराल वालों में भी शामिल होते हैं। बहुत जल्द जब उनको मैं आपसे बाय फेस इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तब अच्छे से बता पाऊंगी कि कैसे ये मेरे मायके वालों में है और कैसे ये मेरे ससुराल वालों में है। तो दोनों का रोल वही अदा करेंगे हमारे इस पूजा में। तो बस यहाँ पे हम उन्हीं की जो है वेट कर रहे थे और यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं और हवन की भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो फटाफट सारे ही कामों में लगे हुए थे और मैं इस ब्लॉग को शेयर करने में बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ। और मेरी मम्मी ने पूछा भी था कि वीडियो बनाई, मैंने कहा ना वीडियो नहीं बनाई मम्मी। हालांकि मैंने बनाई थी और मैंने आज तक 2 महीने होने वाले हैं, मतलब 10 फरवरी को 2 महीने हो जाएंगे इस पूजा को, बट मैंने आज तक नहीं बताया कि मैंने वीडियो बना रखी है। और मैं सीधा अपलोड करके ही उनको दिखा दूँगी कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है। और इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट आएंगे क्योंकि उस दिन हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, बहुत जगह हम गए थे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्यों? क्योंकि ये दिन, ये पल, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं इस दिन को रिकॉर्ड ना करूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होगी कि भाविक भी बड़ा होकर देखेगा तो उसको भी ये होगा कि हाँ ये हमारे अपने पहले घर की, मैं यही बोलूँगी कि हमारा पहला अपना घर है। इसके बाद मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है, प्रॉपर्टी भी बहुत बनानी है, बट ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से कि पहली का पूजन तो अलग ही होता है और उसकी खुशी भी अलग ही होती है। तो यहाँ पे हमारा मुंह जो है वो पूर्व की तरफ करवा के इन्होंने बिठाया था सर ने कि पूर्व की तरफ आप लोग मुंह कर लीजिए जो हवन में, मतलब। तो इस वजह से हम उधर चले गए थे और भाविक को भी आपने देखा कि मेरे पैर पे कैसे लटका हुआ था। आंटी बोल रही थी कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, बैठ जा। तो इस वजह से ये बैठा नहीं। तो बस यहाँ पे अभी हम बैठ चुके हैं पूजन मतलब पूजा की तैयारी करने के लिए। सारी तैयारियाँ कर ली हैं। ये सुबह ही सारी चीज़ें हमने 9 की रात को बहुत सारा सामान लेके आए थे हम। उस दिन मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था कि हम रात को घूम रहे हैं सोनीपत, मतलब भवानी। तो हमने यहाँ पे 9 तारीख को ही सारी तैयारियाँ कर दी थी, सारा सामान ले लिया था। बस सुबह में दूध, दही और शहद वगैरह, शहद भी हमने पहले ही रात को ले लिया था। और साफ़ सफाई जो थी पूरे घर को ऊपर से नीचे तक सर्फ साबुन डाल के धोना, वो सब हम रात को ही करके चले गए थे क्योंकि सुबह में इतना काम पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि एक तो 9 बजे से पहले का था सारा काम कि 9 बजे से पहले हवन वगैरह हो लेना है, गृह प्रवेश हो लेना है। तो उस तरीके से जब हम चल रहे थे और प्री प्लानिंग ना होने की वजह से, क्योंकि अभी हम यही सोच रहे थे कि अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो है टाइम, बट वो एकदम से मुहूर्त आ गया तो उस वजह से फटाफट से जो है अपना हवन पूजन जो है वो करना पड़ा। तो बस यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी हैं, हम सबको टीका वगैरह लगा रहे हैं और भाविक को भी, हम सब को। और फिर उसके बाद वो जो कलावा बांधते हैं वो भी बांधा गया था। और बस अभी जो है आप लोग भी एंजॉय करिएगा। और ये घर हमने कहाँ पे लिया है, कितना बड़ा है और कितने का लिया है, कब लिया है, वो सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी कि हमने कब, कहाँ, कैसे लिया। और 1-1.5 महीने के अंदर ही जब मैंने डिसाइड किया था कि अभी मेरे को दिवाली से पहले घर लेना है, तो बस उसके 1-1.5 महीने के अंदर ही, मतलब दिवाली से पहले हमने ये घर ले लिया था। तो बस भगवान की दया थी, आप लोगों का आशीर्वाद था, साथ सपोर्ट घर वालों का, पतिदेव का, भाइयों का इतना ज़्यादा था कि बस मैं इस काम को कर पाई। और मेरे लाइफ पार्टनर, इनका सपोर्ट तो हर कदम पे ही है। इनके सपोर्ट के बिना तो कदम रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो बस साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। और
तो हम धीरे धीरे हर काम को करने में जो है पॉसिबल हो जाते हैं, वो काम हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कलावा बांधना जो मैं बोल रही थी, हवन से पहले सबको बांधते हैं, तो वो कलावा भी सर ने बांध दिया है सबको। और फिर विनय जला रहे थे जोत, धूप बत्ती जला रहे थे, उसके बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। और भाविक को सबसे पहले था ये तिलक नहीं लगाया तो मैं को भी लगाओ, और धागा नहीं बांधा तो को भी बांधो। तो बस अभी शुरुआत कर लेते हैं पूजा की। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कुछ मिनट्स के बाद। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीनारायणाय नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः स्वस्ति न इन्द्रो वेदसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वः पृथिव्यां वः ओगधीगो पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः शान्तमयम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः सर्वतेजो विष्णोः शूरसि विष्णुं द्रवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वैकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामं शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुर। तो यहाँ पे जो हम कलश जो अंदर लेके आई थी मैं, वो और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति वो सब रख के, और उनको जो है वो धूप दीप भोग वगैरह वो सब किया जा रहा है। उसके बाद हवन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे जिनको नहीं पता है वो सवाल करेंगे, ऑब्वियस है, पूछेंगे कि जिस घर में हम अभी रहते हैं क्या वो हमारा है या वो हम रेंट पे रहते हैं या कैसी क्या है। तो देखिए ये घर भी हमारा ही है जिसमें हम रहते हैं, बट वो बात आ जाती है ना कि ये हमें घर वालों से मिला है, और ये जिसमें अभी पूजा हो रही है ये हमने खुद से लिया है। तो जिसमें हम अभी रहते हैं वो हमें घर वालों से मिला हुआ है, वो भी हमारा ही है, रेंट का नहीं है। और ये जिसमें पूजा हो रही है ये हमने खुद से परचेज़ किया है, खुद से हमने लिया है। तो धूप दीप होने के बाद यहाँ पे जो है वो शुरू हो चुकी है हवन की तैयारियाँ। तो सर ने जो है वो स्टार्ट कर दी हैं, जो हवन के लिए लकड़ियाँ रखनी होती हैं, आम की लकड़ियाँ और कपूर वगैरह रख के जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगी पूजा। और ये हमारे अंकल जी जो है वो पापा के कलीग हैं मतलब ये पापा के डिपार्टमेंट से हैं और सहरावत भी हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों ही रिश्तों में आ जाते हैं, मायके में भी और ससुराल वालों में भी। और यहाँ पे अंकल आंटी देख रहे थे कि खिड़कियाँ वगैरह सब खुली हैं ना, ताकि धुआं ना बने, धुआं ना मतलब रुके ना। बट हमने रात को ही जब हमने साफ़ सफाई की थी तो हमने सारे खिड़की दरवाजे हम सब कुछ खोल के गए थे, सारी रात ही खुला रहा था, क्योंकि उस वजह से थोड़ा सा भी हवा पास होते रहे तो एक ताज़गी सी बनी रहती है। तो इस वजह से हम पूरा खोल के चले गए थे कि खाली घर है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ रखा है या ये वो, हम बस साफ़ सफाई करके और खुला छोड़ के चले गए थे। तो बस पूजा स्टार्ट हो चुकी है और इस टाइम पे जो फील थी वो बिल्कुल अलग ही थी। और ये मोमेंट हर किसी की ज़िंदगी में आए, हर लड़की का सपना होता है कि वो अपना घर कब गृह प्रवेश करे, कब अपने घर की पूजा हो। तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत वो करूँगी कि आप सब भी कोशिश करते रहिए, और जिन लोगों का हो चुका है ये सपना पूरा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेरी खुशी बहुत है। और अपना आशीर्वाद और अपना साथ इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिएगा, ताकि मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम आपकी भी जो ज़िंदगी की गुड न्यूज़ हैं वो भी मैं सुनती रहूँ, हम आपस में शेयर करते रहें और ऐसे ही ये ज़िंदगी हंसी खुशी से जीते रहें। और अंकल जी और सर जी की बातें जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं धीरे धीरे, ऐसे होता है वैसे होता है, ये है वो है, कि जो आम की लकड़ियाँ होती हैं
वो वैसे तो पेड़ पे से मिल ही जाती हैं, बट मार्केट में इनके रेट जब दुकान से लेते हैं तो इनके रेट जो है वो बहुत हाई होके मिलते हैं। तो इसी तरीके की बातें जो है यहाँ पे सर जी और अंकल जी हम सब कर रहे थे। और फिर जो है हवन जब शुरू हो गया था तो उसके बाद ये सारी बातें बंद करके सिर्फ भगवान का ध्यान कर लिया था कि हाँ इस घर में हमें सुख शांति खुशहाली समृद्धि सारी चीज़ें मिले और हम अच्छे से अपना आगे का जो है जीवन बसर कर पाए। तो बस चलिए, अभी यहाँ पे सामग्री वगैरह भी जो है वो रख दिया था, तो चलिए आप लोग देख लीजिए। और ये मैं वीडियो थोड़ा सा स्पीड में मैंने कर दिया है, बट मैं इसको अनकट ही रखूँगी ताकि मैं भी इसको फ्यूचर में जब देखूँ तो मेरे लिए ये एक यादगार मोमेंट रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़ोन से तो डिलीट हो जाती हैं बट यूट्यूब से हम नहीं करना चाहेंगे कभी भी कहीं भी अपनी ज़िंदगी के इन बहुत कीमती पलों को हटाना। तो इसीलिए इस पल को मैं रिकॉर्ड ना करती, ये इस पल को मैं आप लोग के साथ शेयर ना करती, ऐसा हो नहीं सकता था। तो आज आप लोग को बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि सोनिया ने काम से भी ब्रेक क्यों लिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ 1-1.5 महीने के सर्चिंग में ही मैंने ये सब काम कर लिया था, सर्च भी कर लिया था, ले भी लिया था, सारी चीज़ें फटाफट से मैंने पॉसिबल कर ली थी कि हाँ मेरे को लेना है, किसी भी हालत में मेरे को दिवाली से पहले घर लेना है। तो वो काम मेरा सक्सेसफुल हो पाया भगवान की दया से और दादा मालदेव के आशीर्वाद से, जो कि मैं बहुत मानती हूँ। भगवान बस ये दया बनाए रखे। और तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और ऐसे ही मैं पार्ट्स में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि इसके बाद कहाँ कब कैसे हुआ था, क्या क्या हमने किया था। और आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस मेरे पास अभी वर्डिंग्स बहुत कम हैं। बहुत सारे लोगों ने उस दिन जो है वो बिल्कुल सही बोला हुआ था कमेंट सेक्शन में कि आपने अपना घर ले लिया, आपने अपना घर ले लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि हाँ सोनिया को बस घर के लिए एक कसक है कि सोनिया को घर चाहिए। तो मेरे को था कि मेरा अपना घर होना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, अदरवाइज़ तो मैं इसको लंबा भी खींच सकती थी, बहुत दिनों बाद भी ले सकते थे, भाविक बड़ा हो जाता जब भी ले लेते, क्योंकि अभी हमारे पास घर है और काफ़ी है हम लोगों के लिए। बट नहीं, मेरे को था कि बस मेरे को चाहिए। और मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा का, मेरे भाइयों का, मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पीछे बने रहे, मेरे को साथ दिया, मेरे को सपोर्ट दिया, मेरे को हर मोमेंट पे ये हुआ कि हाँ मैं कुछ भी करूँ है पीछे, वो खुद संभाल लेंगे कुछ भी होगा तो बस। तो चलिए अभी मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।
स्वाहा